हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आपको जैसा कि पता है कि नोबल पुरस्कार का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो स्टार्ट हो चुका है और इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच की जाएगी। तो यहाँ से नोबल पुरस्कार जो भी अभी 3 कैटेगरीज में दिए जा चुके हैं, कौन कौन सी आपकी है, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में दिए जा चुका है, तो उनको फुल डिटेल में देखेंगे। पहला यही है कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दो लोगों को दिया गया जो कि दोनों ही अमेरिकी हैं, डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन। इनको काम के लिए दिया गया? इन्हें पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया गया। मतलब कि जब हमारी बॉडी तापमान को टच करती है तो हमें किस सेंस आर्गन के द्वारा हमें हमारे मस्तिष्क तक ये मैसेज जो होता है वो पहुंचता है कि हमारी बॉडी कहीं पे टेम्परेचर को टच कर रही है। और बात करते हैं कि पुरस्कार की राशि, तो इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दोनों विजेताओं के बीच बांटी जाएगी। जूलियस डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आर्डेम पटा पाउटियन जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट हैं। यहाँ पे आर्देम को सेलुलर तंत्र और अंतर्निहित जीन को खोजने का श्रेय दिया जाता है जो हमारी त्वचा पर लगाए गए यांत्रिक बल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है। मतलब कि जब हमारी बॉडी किसी भी चीज को टच करती है तो हमारे जो सेंस आर्गन होते हैं वो मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो अपने सिग्नल को कैसे बदलते हैं। और वहीं जूलियस ने अपनी खोज में मिर्च पर पाए जाने वाले एक तंत्र कैप्सिसिन का प्रयोग कर यह दिखाया कि त्वचा की कोशिकाएं कैसे तापमान पर प्रतिक्रिया करती हैं। मतलब कि हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं तापमान पे कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, जो मूवमेंट करती हैं, उसकी खोज इन्होंने की है। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें नोबेल फाउंडेशन स्कॉट होम द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक आल्फ्रेड नोबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो आल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1901 से की गई थी। एक जर्मन वैज्ञानिक, सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में 1901 में किसे दिया गया था, तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, कौन थे, एमिल एडोल्फ वान हेरिंग ने जीता था रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। मतलब 1900 से इसकी शुरुआत की गई थी लेकिन 1901 में पहली बार इसको अनाउंसमेंट किया गया था और ये वितरित किया गया था। जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से? रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से ये दिया जाने लगा। और पहले अर्थशास्त्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अमर्त्य सेन थे। और पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि अपनी पुस्तक 1913 में मिला था इन्हें गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे होता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया था, ये हमने देख लिया। उसके बाद आती है बात 2021 की भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह 3 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन से? इश्यू कुरो मैनाबे, क्लाउज हसेलमन और जॉर्जिया पेरिशे। इनको किस लिए दिया गया, तो अगर बात करते हैं इश्यू इश्यू कुरो मैनाबे की बात करते हैं तो 1960 में इन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। मतलब अभी तो ये पृथ्वी के तापमान के बारे में हर किसी को पता है, लेकिन उस टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, किसी को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम तापमान में बहुत कम वृद्धि होती थी। और इन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि आगे आने वाले टाइम पे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यही बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आ सकती है। तो इसके बारे में इन्होंने 1960 में ही बता दिया था। उसके बाद क्लाउज हसेलमेंस की बात करते हैं, इन्होंने वेदर और क्लाइमेट को लिंक किया था। मतलब वेदर की बात करते हैं, जो डेली प्रतिदिन का जो हमारा मौसम होता है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी बारिश होती है ना, तो ये होता है वेदर। और क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट एक मौसम, मतलब कि एक जो एक साल के दरमियान जो हमारा क्लाइमेट में टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसका जो रिसर्च करते हैं तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं। और जॉर्जिया पेरिशी, इन्होंने भी क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कही थी अपनी उस टाइम पे, जिस टाइम अभी जैसे कि बोला जाता है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इस पे जब वैज्ञानिकों ने अपनी राय देना शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है, तो इस पे इन्होंने जोर दे के बहुत सारा रिसर्च किया था, जो कि एक बेस तैयार किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर।
नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि 2021 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो 2021 के रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया। कौन से 2 लोग हैं? बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि यूके से हैं। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन जो कि यूके से हैं। यहाँ पे बात करते हैं इन्हें किस लिए दिया गया। यह पुरस्कार असेमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस असीमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। असीमित ऑर्गेनो कैटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण है। मतलब ये जो उपकरण है ये अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण है। उनके बनाए उपकरणों ने फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। अणुओं के निर्माण ने क्रांति ला दी है। इस उपकरण के माध्यम से कार्बनिक उत्प्रेरक का उपयोग कर कई रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाया जा सकता है। इस अभिक्रियाओं का उपयोग कर अब शोधकर्ता फार्मास्यूटिकल से लेकर नए अणुओं का भी निर्माण करने में सक्षम है। ये अणु सोलर सेल्स में प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम है। यह कार्बनिक उत्प्रेरक पर्यावरण के अनुकूल और उत्पादन में सस्ते हैं। मतलब जो इन्होंने यंत्र बनाया है ये पर्यावरण के अनुकूल है और उत्पादन में भी सस्ते हैं। मतलब इनका प्रोडक्शन भी आसानी से किया जा सकता है। और बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार के इतिहास में रसायन के ही क्षेत्र में 2 पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो फ्रेडरिक सेंगर थे जो कि ऐसे सकते हैं जो कि रसायन के क्षेत्र में 2 पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। और एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्हें 2 सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो रसायन और भौतिकी में वो है मैडम क्यूरी। अब तक कुल 7 महिलाओं को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये थी नोबेल से रिलेटेड जो कि अभी अनाउंसमेंट हो रहा है थी वीडियो। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर